हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम बी फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे और मैं नया कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए एनडीए मैथ्स। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का एग्जाम आने वाला है, इवन आईआईटी का भी एग्जाम आने वाला है। तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर आईआईटी क्लासेस दोबारा रिज्यूम कर दूंगा जो बीच में छूट गई थी किसी कारण से। तो अब आईआईटी की क्लास और एनडीए की क्लास 11th 12th और 10th की सारी वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो आज एनडीए का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो बहुत आसान टॉपिक है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन जरूर है, डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। तो और आपको इस वीडियो के बाद वो कंफर्म हो जाएगा, आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, उसका बहुत छोटे से एक पेज के अंदर आ जाएगा और उन क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 मार्क्स तो कंफर्म हो गए क्योंकि 2 क्वेश्चंस आने ही वाले एग्जाम के अंदर। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। आपको पता है बाइनरी सिस्टम जो है वो पूरा किस पे वर्क करता है, 0 और 1 में, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके डेफिनेशन पढ़ने में। जो बाइनरी सिस्टम वर्क करता है वो 0 और 1 में काम करता है। अब देखो, अब हमें जो पढ़ना है सिर्फ बाइनरी और डेसिमल के बारे में पढ़ना है। बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का होता है बेस 10, ठीक है। आपको यह डेसिमल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1500 1700 कुछ भी, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बेस होगा 10 वो डेसिमल के लिए होगा और जो बाइनरी का बेस होगा वो जो 2 बेस होगा वो बाइनरी के लिए होगा, ठीक है। ये याद रखना है। 2 स्टैंड फॉर मतलब 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे 10 का मतलब होता है कि 10 डिजिट्स होती हैं। तो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें डायरेक्ट क्या करना है, कन्वर्जन सीखना है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 17 का बाइनरी नंबर निकालना चाहता हूँ, मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी। अब ये जो 17 है इसका बेस क्या है, 10, और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, बाइनरी में। ऐसे लिखा होगा एग्जाम के अंदर, या नहीं भी लिखते, कई बार ऐसे ही लिख देते हैं सिर्फ कि इसको इसमें कन्वर्ट करो। बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है तो छोड़ देते हैं। तो करना क्या है हमें, अब देखो 17 को हम कैसे करेंगे। 17 है, आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड करो तो 2 8 जा 16। अब देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा, 1। फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा, 0। डिवाइड करना है आपको, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। और फिर 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचा, देखो इसको 2 से 2 को डिवाइड करो, क्वोशिएंट 1 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको बस ये याद रखना है, जैसे 17 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 8 जा 16, ये 1, ये आपको यहाँ लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। अब जैसे 8 आ गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अब 8 आ गया तो अब 8 को यहाँ से 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 4 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। अब क्या आया, 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, 0 आ गया। अब बचा हमारे पास 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो अब हम बाइनरी को, अब बाइनरी में इसे लिखते कैसे हैं, आपको लो मतलब बॉटम टू टॉप जाना है। क्या जाना है, बॉटम टू टॉप। तो क्या आएगा आंसर इसका, 17 को जब आपने कन्वर्ट किया तो क्या आया आपका 1 0 0 0 1 और ये 2, ठीक है। ये बाइनरी कन्वर्जन है। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये जो बाइनरी है वो इस 17 का ही है, तो करेंगे कैसे। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन होता है, मतलब अगर हमारे पास 1 0 0 1 है बाइनरी और मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, आना चाहिए 17। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अब 1 0 0 0 1 लिखो। अब करते कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और फिर प्लस में 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो मतलब 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे और लास्ट में क्या है 1। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो आंसर आ गया हमारा 17। तो आप देख सकते हो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारे पास 192 है और इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ठीक है। तो 192 है तो करना क्या है, आपको पता चल गया होगा अब तक कि 192 है, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 9
जा 18 और 2 6 जा, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0, फिर 2 48 रिमाइंडर 0, फिर 2 24 रिमाइंडर 0, फिर 2 12 रिमाइंडर 0, इसके बाद 2 6 रिमाइंडर 0, इसके बाद 2 3 रिमाइंडर 0, इसके बाद 2 1 रिमाइंडर 1, यही आएगा 2 1 जा, यही आएगा रिमाइंडर, क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसे 1 1 1 1 0 0 0, कितने 0 1 2 3 4 5 6 0 हैं, 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है हमारा बाइनरी है। अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। आप फटाफट वीडियो को पॉज करके एक बार आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें। तो मैं करवाता हूँ, यहाँ पे ये होगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यहाँ से करते हैं 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 0, देखो ये तो सारे 0 ही होने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 7 पे जाना है हमें, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 7 पे जाना है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। समझ आया क्या किया मैंने? क्योंकि देखो 1 2 3 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5, मतलब पावर 2 की 0 से स्टार्ट है, तो हमारा यहाँ पे कहाँ आएगा 6 पे, और 7 पे क्या है, 7 पे होगा ये वाला, तो 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये 192 हो जाएगा। तो देखो आप कन्वर्जन देख पा रहे हो कितना इजी है कन्वर्जन करना, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हम जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं उनको कैसे कन्वर्जन करा जाता है। जैसे कि अब देखते हैं 0.375 ये डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसका अलग तरीका होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। करो 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.750, ये आएगा। अब करना क्या है, आपको पॉइंट से पहली वाली वैल्यू लेनी है आपको, तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू क्या आ गई 0, इसके बाद फिर 0.750 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1.50, ये आएगा 1.50। अब यहाँ से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या आ गई 1, अब 1 चला गया, तो अब लेंगे 0.50 मल्टीप्लाई 2, तो 0.50 इंटू 2 ये आ जाएगा 1.00, तो पॉइंट से पहले क्या ले लेंगे 1। अब देखो 0.00 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं फर्क पड़ेगा, ये आएगा 0.00, आगे कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें छोड़ना कहाँ पे है, आपको समझ आ रहा होगा, जहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 आ जाए, आपको वो स्टेप करना ही नहीं है। इसका मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। अब लिखना कैसे है इसको बाइनरी में, इसे डेसिमल वालों को ऊपर से नीचे लिखना है, डेसिमल वालों को ऊपर से नीचे लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 0 1 1, ये आंसर होगा 0 1 1। अब हम बाइनरी से कन्वर्ट करके देखेंगे इसे कि हम ठीक भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो 0 1 1 आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने 2 की पावर 0 कर लिया था, तो अब यहाँ से 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। अब 0 से तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 और ये 1/8, सॉल्व करो जरा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 3/8। अब 3/8 को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 0.0, तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया, 8 7 जा 56, 40 आ गया, 8 5 जा 40। ठीक है, तो इसका मतलब सही है, हम सही कर रहे हैं 0.375। कई वैल्यूज ऐसी भी होंगी, चलो ठीक है, आपको ये समझ आया। तो अब आपको क्या करना है, ये आप खुद करके देखना, 32.375 ये डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है 0। अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अभी आप वीडियो को पॉज करिए, करो, मैं अभी इसका सॉल्यूशन कराता हूं। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको दिया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले 32 है और 375 है, तो पहले 32 को कन्वर्ट करोगे आप, तो 32 को क्या आएगा 2 16 रिमाइंडर 0, 2 8 रिमाइंडर 0, 2 4 रिमाइंडर 0, 2 2 रिमाइंडर 0 और 2 1 रिमाइंडर 0। तो 32 का तो हो गया। 32 को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, तो ये आ गया 5
1 2 3 4 5, ये तो हो गया आपका 32 का कन्वर्जन। अब हमें 0.375 का करना है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 0.750, फिर ये आ जाएगा 0.750 मल्टीप्लाई 2 तो ये आएगा 1.50, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, फिर 0.50 को 2 से करेंगे तो ये 1.00 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसका कन्वर्जन, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 0.1011, ये 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। जैसे अभी हमने जो लिया वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब लेते हैं, देखो जो 0 हो रहा था, अगर 17.7 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 17.7, ये 17.7 डेसिमल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो देखो 17 है, 17 को हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा हमारे पास 8 रिमाइंडर 1, फिर 2 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 1, तो इसका तो आ जाएगा 1001, यही आएगा। अब 0.7 का निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखो 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4, तो ये 1 आ गया, फिर 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8, 0 आ गया, अब 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6, 1 आ गया, फिर 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1.2, 1 आ गया। तो अब 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0.4, फिर 0 आ गया। तो ऐसा करते करते कब तक करोगे, देखो 0 1 1 1, फिर 0 आ गया, फिर अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8, फिर 0 आ गया, फिर 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.6। तो देखो यहाँ पे दोबारा कन्वर्ट सेम हो गया है। ठीक है, देख सकते हो आप 0.8, फिर 100, फिर 1.6 आ गया, फिर ये 1 आ गया। इसका मतलब आपको यहीं पे छोड़ना है कि जहाँ पे सेम आ रहा है दोबारा आपको वहीं छोड़ देना है। मतलब ये 1.6 आ गया, मतलब 0.4 जहाँ पे आ गया यहाँ से आपको यहीं छोड़ देना है। मतलब कहाँ छोड़ना है, जहाँ पे देखो 0.4 2 0, मतलब यहीं छोड़ देना है और आगे क्या लगा देना है, डैश डैश डैश। मतलब यहाँ पे सेम आ गया ये पूरा, फिर इसके बाद नीचे यहाँ से ये सेम आ गया और नीचे फिर रिपीट हो रहा था। तो मतलब करना क्या है, 0 0 1 पॉइंट ऊपर से लेना है, 1 0 1 1, फिर डैश डैश। देखो अभी डैश डैश क्यों लगाया, आपको ऑप्शन तो 4 होंगे ही होंगे, आगे डैश 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 जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा। तो आपको आंसर देखना है, आंसर यहीं तक मिल जाएगा आपको। आप तो आगे भी जा सकते थे, तो आपको डायरेक्ट 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक ऑप्शन ये जरूर होगा, तो यही आंसर है, खत्म। ठीक है, तो हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हमने दोनों कन्वर्जन देख लिया। अब इसके बाद आप जब इसे कन्वर्ट करोगे ना अब इसके अंदर, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसे पूरा कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता क्योंकि आगे ये डेसिमल बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब कर लेते हैं एडिशन। एडिशन के कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, बड़ा आसान है। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, बस 1 + 1 10 होता है, बस ये याद रखना, ये कैरी होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद हम एडिशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे समझ लो आपको क्वेश्चन दे देगा वो 1 0 0 1 2 0 1 1 0, इन दोनों को ऐड करो, कर लेंगे ऐड करो जरा इसे, 1 0 0 1 0 1 1 0 ऐड करोगे तो ये 1 0, देखो 1 0 1 0 1 1 0 1 1 और ये 1, तो ये इसका आंसर है। अगर आप हो सकता है कि आप आंसर चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। देखो चेक करना है आपको, चलो एक चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 × 2 की पावर 0, ये दोनों 0 0 ही होंगे, तो ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो 1 × 2 की पावर 3, तो 8 + 1 ये हो गया 9। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, 2 + 4 ये हो जाएगा 6, तो ये आ गया 15 का। ये किसका आ गया, 15 का। अब इसे करके देखें तो ये होगा 2 की पावर 0 × 1, 2 की पावर 1 × 1, फिर 2 की पावर 2 × 1, फिर प्लस 2 की पावर 3 × 1, तो ये 8 + 4 + 2 + 1, तो 12 + 3 15। ठीक है, आप ऐसे भी कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 2 प्लस और 1 1 0 1 1
और 1, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स है और 1 1 0 1 1 1, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 1 और 1 क्या था हमारे पास, 1 और 1 कैरी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे कैरी 1। अब ये और 1 और 1, अब देखो ये दोनों 1 और 1 10 होंगे, लेकिन बचेगा क्या इसके पास, इसके बाद बचा तो 0, क्योंकि 1 कैरी इसने इसको दे दिया, तो बचा क्या इसका 0 और 1 0 क्या होता है 1 होता है, समझ आया। इसका देखो ये 3, फिर दोबारा देखो 1 और 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये 1 जो, अब ये जो 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, और जो इसका 1 कैरी था वो यहाँ पहुंच जाएगा, 1 0 1, फिर ये 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1, फिर 1 और 1 0 0 और 1, फिर यहाँ कैरी 1 और 1 10। देखो कैसे हो रहा है, ये 1 और 1 क्या आ रहा है 10, तो इसका कैरी 1 जो है हमने यहाँ लिख दिया। अब बचा क्या इसके बाद 0, और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 होता क्या है 1 होता है। इसको डायरेक्ट ये 1 1 1 आ गया, तो देखो इसका कैरी यहाँ आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल आसान सा, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 0 1 0 1 0 1, इसको करके देखते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 1 और 1 क्या होता है 10, इसका 0 यहाँ रखना है और कैरी को उठा के ले जाना है इस साइड। इसके बाद 1 और 0, 1 और 0 क्या होगा 1 होगा, ये 1 और 0 क्या लाएंगे 1, और ये वाला 1 इसे क्या कर देगा 10, लेकिन हमें कैरी ले जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 लिखेंगे, इसे 1। अब ये 1 और 1, ये 1 प्लस 1 इसे कन्वर्ट कर देंगे 10 में, ये वाला जो 1 है कहाँ पहुंचे थे यहाँ पे, ये जो वाला 1 है ये यहाँ पहुंच जाएगा, और जो ये 0 है उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट ये 1 और 0 1, फिर 1 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, फिर 1 और 1 10, 10 का 1 कैरी, और फिर बचा 0 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 क्या आएगा 10, फिर 1, और इसका तो 11 ही आता है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो बहुत आसान है एडिशन, आपके पेपर में एडिशन आता ही है। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 0 माइनस 0 0 होगा, ठीक है, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, लेकिन 0 माइनस 1, अगर आप 0 माइनस 1 करोगे तो क्या होता है इसमें 0 माइनस 1 1 होगा, और 1 बोरो होगा, 1 क्या होगा बोरो होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो 0 माइनस 1 1। अब देखो ये क्या मतलब है, इसका भी क्वेश्चन करते हैं उससे समझ आएगा। जैसे 1 0 0 1 0 1, और यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ 1 ले लेते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहां से 1 बोरो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखो 0 और 1, ये क्या है 0 और 1। अब 0 और 1 होता क्या है, अगर मैं 2 का बनाऊं, 2 का अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो 2 1 जा 2 और ये 0, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है 10, और 1 का क्या होता है बाइनरी नंबर, 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये 2 है, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। एक तरह से देखो ये 10 है और ये 0 1 है, तो 10 में से 1 गया 1, मतलब ये 2 है, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 0। अब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, जब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 1 गया ये 1, मतलब 10 मतलब ये 2 है, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ क्या बचा 0, 0 में से 0 गया 0, तो इसका आंसर क्या है 0 1 1 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 1 1 0 0 1 और 1, यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ से 1 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि ये 0 है और यहाँ कुछ है नहीं, ये भी 0 ही है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 1 जाएगा, फिर 1 से यहाँ कैरी लेंगे। तो वैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इतना घुमाने वाला, आपका 1 ही देंगे यहाँ से, तो
तो अगर मैं 1 से यहाँ कैरी ले रहा हूँ तो ये 10 आ रहा है और ये 2, आपको पता है 1 आना है, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये आंसर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे कि आपको शिफ्टिंग यहाँ से करनी होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करो, बस आपको ये बोरा वाला केस याद रखना है कि वहाँ से उठा के उसे मिल जाता है और वो 10 मतलब 2 बन जाता है और 2 में से 1 गया 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो देख ही लेते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है और 0 मल्टीप्लाई 1 भी 1 होता है, यही होता है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बोलेगा A 1 1 0 1 2 और B बोलेगा वो 1 1 1 को 2 को आपको बोल देगा यहाँ से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, और जो आंसर होगा आपका या तो बाइनरी में होगा या तो डेसिमल में होगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आपको पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 1 0 को कन्वर्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 6, A की वैल्यू 6 आ गई। अब B की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू 1, इसकी 1 की वैल्यू 2 और इस 1 की वैल्यू 4, समझ आ रहा है ना। 2 की पावर 0 कैसे कर रहा हूं मैं ये 1 1 को, ये 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, तो क्या आएगा, ये भी क्या, ये आ जाएगा B आ जाएगा 7। तो जब हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 42, और अब आपको 42 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आता ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और डिवाइड में भी ऐसे ही होगा कि आपको पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लेना है और उसके बाद फिर बाइनरी में बोल रहा है तो बाइनरी में, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं कोई 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अब देखते हैं ये प्रीवियस ईयर 2011 एनडीए पार्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला है 0.3 डेसिमल है को एक्सप्रेस करना, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन दिए होंगे और ये डैश 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 जाएगा क्योंकि 0.3 है, कभी भी 0 नहीं आएगा इसके बीच में। तो आपको पता है 0.3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है, ये आ जाएगा 0.6, तो यहाँ आ गया 0। इसके बाद 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1.21। देखो 0 1 किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर कोशिश भी करोगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 2 0.4, ये 0 आ जाएगा। फिर 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 0 आ जाएगा। फिर 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 1 आ जाएगा। तो देखो आ वही रहा है ना, फिर ये आ रहा है ना 0.01001 और डैश डैश डैश, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, फर्स्ट। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है और ये एनडीए का क्वेश्चन है, तो बहुत मजा आ गया। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है और बी बाय ए निकालना है और ये आंसर है। तो देखो आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, कन्वर्ट कर दो। आपको याद रखना है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, आगे जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 7। इसको देखना है, ये तो 0 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा। तो ये 12 14 हो गया। ये आपको b बाई ए निकालना है, मतलब 14/7 कट के आंसर आ गया 2। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनडीए के अंदर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वो एनडीए में आया है 2010 के अंदर, एनडीए 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो देखो कैसे करना है, इसे बाइनरी को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसका 1 होगा, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 8, इसका 16 और इसका 32, इसका 32 के बाद ये 64 और ये 128 ऐड कर दो, 128 प्लस 32 तो आपको दिख रहा है 175 ही आंसर होगा, क्योंकि यही ज़्यादा आ रहा है 157 से, ये दोनों ऐड करने के बाद तो 175 आंसर होगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, करते हैं इसे। 4 ऑप्शन दे रखे, चलो मैच कर लेंगे अभी, इसको ऐड करो। तो ये 1 और 1 क्या था, 1 और 1 10, तो 0 1, फिर 1 और 0 1, 1 और 1 10, फिर ये 1 यहाँ कैरी, 1 और 1 0, तो मतलब ये क्या आएगा 0 आएगा, 1 कैरी और ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है 1 1 0 0 0 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1 0 1 0, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 गया यहाँ से। अब देखो 0 1, अब यहाँ 0 1 तो बोरो लेना पड़ेगा, देखो ये आ गया, अब यहाँ 1 गया तो ये 1 हो गया था, अब इसे नहीं 1 चाहिए तो ये दोबारा 0 हो गया, अब यहाँ 1 गया 10 तो 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 0 था, अब ये 0 को 1 चाहिए तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 1 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये 0,
तो इसका आंसर क्या होगा 0 1 0 1 0। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन है आपका डी सी, आंसर दे रखा है, सॉरी डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन दे रखा है 1 0 1 0 2, क्योंकि ये तो कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 0 1 0 2 इसका आंसर था। तो ठीक है, तो आप इस वीडियो को के लिए नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आपको बाइनरी सिस्टम मजाक लगेगी और आपका 2 क्वेश्चंस जो हैं एनडीए के अंदर वो कंफर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है।